Morning students, this video is from RSM Vidyashram School of class 4th from semester 1. Now we are starting a new chapter number 4 from computer, chapter number 4 computer software. Now we are starting a new chapter. Software is a collection of computer program and related data that provides the instruction or telling a computer what to do and how to do it. It means सबसे पहले तो आपको सॉफ्टवेयर हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते हैं. इट मीन्स चाहे कोई भी आइकन हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, वो किस में होते हैं, कंप्यूटर के अंदर. अब उस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है, व्हाट टू डू कैसे यूज़ करना है, एंड हाउ टू डू. ओके, अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच और सीन बट इट इज़ एसेंशियल फॉर वर्किंग. हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन देख ज़रूर सकते हैं और उस पर हम वर्क ज़रूर कर सकते हैं. विदाउट सॉफ्टवेयर, बिना सॉफ्टवेयर के, अ कंप्यूटर लाइक अ कार विदाउट अ पेट्रोल और पेन विदाउट अ इंक. अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि कार के बिना पेट्रोल, यानी जब कार में पेट्रोल ही नहीं होगा तो कार कैसे चलेगी. पेन के बिना, इंक के बिना पेन, यानी कि अगर पेन में इंक ही नहीं होगा तो पेन कैसे चलेगा. ठीक है. अ कंप्यूटर हैज़ 2 मेन पार्ट. कंप्यूटर के पास 2 मेन पार्ट है. कौन कौन से? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से हैं. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट टू विच वी कैन टच एंड फील. हार्डवेयर वो होता है जिसको हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं. ठीक है. द हार्डवेयर कैन नॉट बी डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ. हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अपने आप वर्क नहीं कर सकते हैं. इट रिक्वायर्ड द सर्विस ऑफ अ लॉजिकल कंपोनेंट दैट एक्ट एज अ ब्रेन वेयर हाउस ऑफ अ कंप्यूटर. इट मीन्स इसको हम सर्वाइव करते हैं, सर्विस करते हैं. यानी कि ये जो हार्डवेयर्स जो होते हैं, ये कौन यूज़ करता है? यूज़र. यानी कि जो कंप्यूटर यूज़ करता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूज़र. द लॉजिकल कंपोनेंट इज़ नथिंग बट द सॉफ्टवेयर. लॉजिकल कंपोनेंट्स को तो हम यूज़र यूज़ करते हैं, और बट सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर यूज़ करता है. इट कंट्रोल्स द हार्डवेयर. यानी कि हार्डवेयर से ही कंट्रोल होता है. यानी कि हार्डवेयर को सबसे पहले कौन कंट्रोल करेगा? यूज़र. फिर यूज़र के बाद वो हार्डवेयर किसको कंट्रोल करवाएगा? सॉफ्टवेयर को. एंड मेक द ऑपरेशनल, तो इसको क्या बनाएगा? इसको ऑपरेशनल बनाएगा. थस वी कैन से दैट, इसको हम कह भी सकते हैं हार्डवेयर विदाउट अ सॉफ्टवेयर. यानी कि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है. इज़ इक्विवेलेंट टू अ ह्यूमन बॉडी विदाउट अ ब्रेन. ऐसा ही जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जैसे ब्रेन ही नहीं है, तो वैसे ही हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर ही नहीं है. सॉफ्टवेयर इज बोर्डली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. सॉफ्टवेयर 2 कैटेगरी के होते हैं. कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज टू कंट्रोल, मैनेज एंड वर्क विद द हार्डवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और वर्क करवाता है हार्डवेयर से ऑफ द कंप्यूटर और टू कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन. हार्डवेयर क्या देता है? सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस देता है. क्या देता है? इंस्ट्रक्शंस. रिटन इन अ हाई लैंग्वेज. और वो कंप्यूटर्स की एक अलग ही लैंग्वेज होती है जो सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ही समझ में आती है. टू मशीन लैंग्वेज, उसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं. इट क्लासिफाइड एज फॉलोड. सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी. कौन कौन सी कैटेगरी हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ट्रांसलेटर. सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी. कौन कौन सी हैं बेटा? वापस बोलो. ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम.
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट रन्स द कंप्यूटर एंड एक्ट अ शेड्यूलर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर कंट्रोल होता है जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है शेड्यूल बाय शेड्यूल, इट मीन्स स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इट कंट्रोल ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, ये पूरे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। इट मेक द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर ईजी टू यूज़, ये हार्डवेयर को यूज़ करवाता है ईजी वे में। द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखो इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहले क्या आता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम MS-DOS भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 कॉल्ड, इसको हम OS2 भी बोलते हैं। यूनिक्स एंड लाइनेक्स, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडो 8.8। नाउ विंडो 10 द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, यानी माइक्रोसॉफ्ट का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? विंडो 10। Now, operating system software is again divided into a following category. It means operating system के भी 2 parts हैं। कौन कौन से हैं आपके? सिंगल प्रोग्राम यानी OS और मल्टीपल यूज़र यानी कि मल्टीपल यूज़र OS। OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल यूज़र प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल प्रोग्राम क्या यूज़ करता है? इट अलाउ वन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बी रन एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम पे सिंगल प्रोग्राम क्या करता है? नाम से ही पता चल रहा है सिंगल, सिंगल मीन्स एक ही टाइम पे एक ही एप्लीकेशन यूज़ होना। नेक्स्ट क्या है? मल्टी यूज़र प्रोग्राम, इट मीन्स it allow a number of users to be use the computer at a same time. It means, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, यानी एक टाइम पे एक ही टाइम पे, फॉर एग्जांपल हम गाना सुन रहे हैं, हम गेम खेल रहे हैं और कंप्यूटर पे वर्क भी कर रहे हैं, तो यानी एक टाइम पे मल्टीपल टास्क होना, मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज़ करना, उसको हम बोलते हैं मल्टी यूज़र प्रोग्राम। नाउ सेकेंड पॉइंट है इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का सेकंड क्या है? देखो इधर सिस्टम सॉफ्टवेयर का सेकंड क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस यहाँ पे भी हम सेकंड पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है आपके? द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पार्टीज, इट मीन कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पार्टीज, यानी कि कोई भी 2 पार्टीज कम्युनिकेट कर रही है, बातचीत करती है, वेदर दे आर मशीन और अ ह्यूमन बींग, चाहे वो मशीन हो चाहे वो ह्यूमन बींग हो, ऑलवेज नीडेड अ कॉमन लैंग्वेज, दोनों को बात करने के लिए कोई ना कोई तो कॉमन लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके और मेरे बीच में कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी एंड इंग्लिश। Now, the language used in the communication of computer instruction is known as a programming language, यानी कि जो लैंग्वेज कंप्यूटर के बीच और इंस्ट्रक्शन, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर उसको जो समझता है, तो वो कौन सी लैंग्वेज होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट है ट्रांसलेटर। क्या है? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर इज यूज टू ट्रांसलेट एनी प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। इट मीन्स ट्रांसलेटर क्या करता है? हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो ट्रांसलेट होके मशीन में जाता है। ओके तो ट्रांसलेटर आर ऑल्सो 3 टाइप्स। ट्रांसलेटर भी 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ठीक है, इन तीनों के भी अलग अलग यूजेस हैं, अलग अलग काम है। क्या क्या है? असेंबलर क्या करता है? एन असेंबलर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेट फॉर अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। इट मीन्स असेंबलर क्या होता है? एक ऐसी लैंग्वेज है जो लो लेवल की है, जो मशीन्स को समझाती है बट एज अ लो लेवल पे। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ सिम्बॉलिक लैंग्वेज। जो याद हो आपको, मैंने एक बार बताया था कि कंप्यूटर्स के जस्ट अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनके जस्ट ऊपर नंबर होते हैं, नंबर की होती है, उन नंबर्स कीज़ में सिंबल होते हैं, राइट? तो उसको हम बोलते हैं असेंबलर, यानी कि वो सिंबॉलिक वे में, वो सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है उसकी। फिर आता है इंटरप्रेटर। क्या आता है? इंटरप्रेटर।
An interpreter translate and execute each program statement one at a time. It means इंटरप्रेटर क्या करता है, प्रोग्राम्स को वो ट्रांसलेट करता है एक टाइम पे एक ट्रांसलेटर, यानी एक टाइम पे एक ही ट्रांसलेशन होगा. After execution, the translation of a statement is removed from memory. यानी कि एक टाइम पे जो हमने ट्रांसलेट कर दिया फिर वो मेमोरी से रिमूव हो जाएगा एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ लोडेड फॉर ट्रांसलेशन. यानी कि इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है, एक टाइम पे एक ही ट्रांसलेट होकर बताना, फिर वो रिमूव होके नेक्स्ट का टर्न आना. ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड इफ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड अगेन. ये तभी होगा जब हम दूसरा कोई भी ट्रांसलेट हमें चाहिए, तभी ये पहला वाला रिमूव होगा, फिर सेकंड वाला हमारे पास आएगा. Therefore, interpreter has limitation that it forgot translation after execution of a statement. यानी कि इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है, एक उसके पास सिर्फ एक लिमिटेशन होती है, एक टाइम पे एक ही बात, फिर उसके बाद वो रिमूव होके नेक्स्ट बात. ओके. इंटरप्रेटर आर सुटेबल फॉर शॉर्ट प्रोग्राम डेवलपमेंट बाय बिगिनर्स टू प्रोग्रामिंग. एग्जाम्पल बेसिक. ये क्या होता है इसका, बेसिक लैंग्वेज. फिर आता है नेक्स्ट आपका कंपाइलर. क्या आता है, कंपाइलर. अ कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट अ टाइम एंड स्टोर द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम ऑन द डिस्क. कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है एक टाइम पे और उसको स्टोर भी रखता है, ट्रांसलेटेड प्रोग्राम यानी डिस्क में स्टोर भी रखता है. कंपाइलर ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन द रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज. कंपाइलर किस लैंग्वेज में होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कोबॉल, फॉर्ट्रेन, C++, एक्स्ट्रा. एक और लैंग्वेज है मैं आपको बताती हूँ, एक तो C++ है, एक O लेवल है. ये किस में चेंज होता है, बाइनरी लैंग्वेज. और बाइनरी लैंग्वेज हमेशा क्या समझती है, 0 और 1. ओके. नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Application software utilize the capacity of a computer directly to a dedicated task. Application software क्या करता है कि वो पूरे कैपेसिटी को यूटिलाइज करता है और डायरेक्टली कंप्यूटर से कोऑर्डिनेट करता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज एबल टू मैनिपुलेट टेक्स्ट. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, मैनिपुलेट करता है टेक्स्ट को, जो भी हम टेक्स्ट करते हैं उसको मैनिपुलेट करता है, नंबर्स को करता है और ग्राफिक को करता है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सॉफ्टवेयर फोर्स्ड ऑन द सर्टेन सिंगल टास्क लाइक प्रोसेसिंग. यानी कि एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन को हम जब भी रन करवाएंगे तो उसमें जो फोर्स दिया जाएगा किसके द्वारा दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर के. तो वो सिंगल टास्क एक ही टाइम पे करेगा. जैसे प्रोसेसिंग कहाँ होता है, CPU में. स्प्रेडशीट और प्लेइंग ऑफ ऑडियो एंड वीडियो क्लिप. यानी कि या तो स्प्रेडशीट हो रही है, ऑडियो प्ले हो रहा है, वीडियो क्लिप भी प्ले हो रहा है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम रिटन बाय द यूज़र. यानी कि जो यूज़र, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन लिखेगा, यूज़र ही लिखेगा. फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी पर्पस के लिए. सच अ बिलिंग, जैसे बिलिंग निकालना, अकाउंटिंग करना, पेरोल करना, एक्सेट्रा. इट इज़ डेवलप्ड बाय द प्रोफेशनल. इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल बोलते हैं. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट टाइप्स के हैं. फर्स्ट क्या है इसका, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इनेबल द यूज़र टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट. यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, इसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसको हम एडिट भी कर सकते हैं. द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड एंड सम अदर टेक्स्ट एडिटर. यानी कि इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आपने पिछली क्लास में करे भी होंगे. वर्डपैड, नोटपैड, ये सब आपने किए होंगे. तो ये क्या, इसमें आपने क्या लिखा था, आप कोई एक सेंटेंस लिखते थे या कोई एक पैराग्राफ लिखते थे, उसको आप एडिट करते थे, राइट. तो ये किसका है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ आता है अपना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अलाउ द यूज़र टू परफॉर्म कैलकुलेशन. स्प्रेडशीट क्या करता है, कैलकुलेशन में मदद करता है. दे सिमुलेट पेपर
वर्कशीट बाय डिस्प्लेइंग मल्टीपल सेल्स दैट मेक अप अ ग्रिड, यानी कि जैसे कैलकुलेशन के लिए जो काम आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। आपको याद होगा एक बार मैंने एमएक्स एक्सेल का भी नाम लिया था, जिसमें अपन क्या करते थे, कोई ना कोई लिस्ट बनाया करते थे, जिसमें इधर ए बी सी डी ई ऐसे लिखा हुआ आता था और वर्टिकल लाइन में 1 2 3 4। इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। इसके मोस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ एक्सेल, लोटस 1 2 3 एंड एप्पल नंबर आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट आता है आपके डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर इज अ स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर कलेक्शन होता है डाटा। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। अ कंप्यूटर डाटाबेस relies on the database software to organize the data and enable the database user to achieve database operation. It means डाटाबेस क्या करता है, सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइज करता है, यानी इंफॉर्मेशन को इनेबल करता है, यानी सामने लेके आता है और उस पर काम करने का वर्क भी देता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर अलाउ द यूज़र टू स्टोर एंड रिट्राइव द डाटा फ्रॉम डाटाबेस, यानी कि डाटाबेस एक ऐसा जगह है जहाँ पे वो अलाउ करता है सारे स्टोर्स को, यानी यूज़र को, जो वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल OCL, MS एक्सिस एक्सेट्रा। MS एक्सिस एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे माइक्रोसॉफ्ट आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड, वर्ड, ये सारी चीज़ें उधर ही मिलेंगी आपको। नेक्स्ट आता है आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। क्या आता है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। Multimedia software allow the user to create and play audio and video files. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक ही टाइम पे हम ऑडियो प्ले कर सकते हैं, वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। दे आर केपेबल फॉर प्लेइंग मीडियाज फाइल। वो इतने केपेबल होते हैं कि एक ही टाइम पे बहुत सारी मीडियाज फाइल ऑन हम कर सकते हैं। ऑडियो कन्वर्टर, प्लेइंग, बर्नर, वीडियो एनकोडर एंड डिकोडर आर सम फ्रॉम मल्टीमीडिया। ये सब क्या करते हैं, ऑडियो को ऑडियो वीडियो एनकोड करते हैं, डिकोड करते हैं इनको, ये मल्टीमीडिया के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग रील प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर और मीडिया प्लेयर, ये सारे वीडियोस के लिए हैं, तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट है अपना प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीमीडिया, यानी कि अब इसको प्रोसेस कैसे करते हैं मल्टीमीडिया पर। द इनपुट आर प्रोसेस्ड थ्रू स्पेशल मल्टीमीडिया पैकेज। इसमें क्या है, अगर प्रोसेसिंग का एक पैकेज होता है मल्टीमीडिया में, द इनपुट पार्ट कैन बी मॉडिफाई। इसमें इनपुट पार्ट जो होता है वो मॉडिफाई किया जाएगा एंड गिवन डिफरेंट कलर्स, और इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी दिए जाएंगे, शेप्स भी दिए जाएंगे और इंटेंसिटी ऑफ कलर भी चेंज किए जा सकते हैं। क्या है, शेप्स एंड इंटेंसिटी ऑफ कलर कैन ऑल्सो बी चेंज। द फाइनली प्रोसेस्ड फाइल इज कन्वर्टेड इनटू अ स्पेशल फाइल। ये कन्वर्ट होता है किसी स्पेशल फाइल में, और उसको हम किस फाइल में कन्वर्ट करेंगे, .exe फाइल में। कौन सी फाइल में, .exe फाइल। नाउ रनिंग ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, अब इसको रन कैसे करवाते हैं। द .exe फाइल दैट रन ऑन द कंप्यूटर, ये कहाँ पे रन होता है, कंप्यूटर में रन होता है। सिस्टम हैव लिंक विद अदर फाइल, उनके पास एक अलग से लिंक जाएगा किसी अदर फाइल में। दे ड्रॉ देयर इनपुट फ्रॉम ऑल अदर फाइल्स इन मल्टीमीडिया पैकेज। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, इनपुट होगा सारे अदर फाइल्स में। व्हेन दीज फाइल्स रन, जब यहाँ पे फाइल्स रन करेंगी, यू सी देम, आप देख सकते हो, एज इफ़ यू आर इन द थिएटर, एक तरीके के हम कहाँ पर होंगे, थिएटर में मिले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मीडिया प्लेयर। क्या है, मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर इज़ यूज्ड फॉर व्यूइंग मूवीज़ एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड सॉन्ग। यानी कि मीडिया में क्या होता है कि हम मीडियाज़ में क्या कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं,
सॉन्ग सुन सकते हैं। वी कैन यूज़ एनी ऑडियो, वीडियो, सीडी और डीवीडी। हम इसमें क्या कोई ऑडियो भी यूज़ कर सकते हैं, वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं, सीडी और डीवीडी भी यूज़ कर सकते हैं। विच इज़ प्लेड ऑन द सीडी प्लेयर। ये कहाँ पर प्ले होगा? सीडी प्लेयर में प्ले होगा, और डीवीडी प्लेयर, और डीवीडी प्लेयर में भी प्ले होगा। मीडिया प्लेयर इज़ अ गुड एंटरटेनर। मीडिया प्लेयर क्या है? एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही खुशनुमा एंटरटेनर है। नाउ वीडियो गेम्स, माय गॉड, ये तो सबको पता है वीडियो गेम्स क्या होते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ अ कंप्यूटर फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स। ये तो ऑब्वियसली बात है कि हम कंप्यूटर यूज़ काहे के लिए करते हैं? वीडियो गेम्स के लिए। दीज गेम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इन गेम्स को भी क्या बोलते हैं हम? सॉफ्टवेयर बोलते हैं, बिकॉज हम इसको टच नहीं कर सकते हैं। जैसे अलादीन, मारियो, प्रिंस, दावे एक्सेट्रा आर सम ऑफ द पॉपुलर वीडियो गेम्स। ये सब क्या है? बहुत ही पॉपुलर वीडियो गेम्स हैं। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये क्या है जो अब मैं पढ़ने वाली हूँ? ये इसके एग्जाम्पल हैं। किसके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। फर्स्ट क्या है? एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म। नेक्स्ट है ग्लॉसरीज। एक बार चैप्टर की समरी देख लो, हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। अ कंप्यूटर हैव टू पार्ट्स, कौन कौन से? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी टच एंड सी आर द हार्डवेयर। यानी कि हार्डवेयर एक ऐसा पार्ट है जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। अ हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर इज इक्विवेलेंट टू अ ह्यूमन बॉडी विदाउट अ ब्रेन। हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर, यानी कि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर एक ऐसा है जैसे ह्यूमन बॉडी के बिना ब्रेन। ओके, सॉफ्टवेयर इज बोर्डली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? टू टाइप्स के हैं। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज टू कंट्रोल, मैनेज एंड वर्क विद द हार्डवेयर टू द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंट्रोल करवाता है, मैनेज करवाता है और वर्क करवाता है। किससे? हार्डवेयर से। ट्रांसलेटर इज यूज टू ट्रांसलेट एनी प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज। ट्रांसलेटर क्या करता है? अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, यानी यूज़र की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाता है। डाटाबेस इज अ स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटाबेस क्या करता है? डाटाज का कलेक्शन रखता है। मीडिया प्लेयर इज यूज्ड फॉर व्यूइंग मूवीज एंड लिसनिंग टू म्यूजिक एंड सॉन्ग। यानी मीडिया प्लेयर क्या करता है? मूवीज़ बताता है, सॉन्ग सुनाता है, लिसनिंग म्यूजिक सुनाता है और सॉन्ग भी। इसी के साथ यहाँ पे अपना चैप्टर फिनिश। नाउ अब आप आओ ब्रेन डेवलपर, चलो करते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या 4 टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं? नो, तो यहाँ पे लिखोगे आप फॉल्स। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ मास्टर कंट्रोल प्रोग्रामिंग। यस, ट्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ट्रू। Translator is an operating system. Yes, true. There are 2 type of translator. False. No, 3 type के होते हैं। Compiler translate the instruction written in high level language. Yes, true. Database software enable the users to create an edit document. No, false. Real player, VLC media player and media player are educational software. No, false. Media player is used for viewing movies and listening to music and song. Yes, true. Media player is a good entertainer. Yes. Now अब आप आओ fill in the blanks with the given words. नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है आपका? अ कंप्यूटर हैज़
टू मेन पार्ट, कौन कौन से, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो यहाँ आ जाएगा हार्डवेयर। नेक्स्ट है हार्डवेयर इज अ डैश पार्ट टू विच वी कैन टच एंड फील, यानी कि हार्डवेयर इज द कंप्यूटर पार्ट, ये एक कंप्यूटर का पार्ट है। द डैश कैन नॉट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ, कौन अपने आप से काम नहीं कर सकता, हार्डवेयर। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हार्डवेयर। डैश सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कंट्रोल, मैनेज एंड वर्क विद द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, क्या आएगा इसमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या आएगा इसमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपका क्वेश्चन होगा मैम यहाँ पे तो एक हार्डवेयर दिया हुआ है तो आपने दो बार हार्डवेयर क्यों लिखा है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे फिजिकल आया है तो फिजिकल की जगह हार्डवेयर आप यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ डैश कंट्रोल प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द कंप्यूटर, इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसा है, मास्टर। यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ मीटर दे रखा है तो इस मीटर को आप क्या करोगे, मास्टर करोगे। ओके, द लैंग्वेज यूज्ड इन द कम्युनिकेशन ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज अ डैश लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज होती है आपकी, बताओ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। And dash translate and execute each program statement one at a time, तो इसका क्या आ जाएगा, वन एट अ टाइम कौन है, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। नेक्स्ट है आपके डैश सॉफ्टवेयर यूटिलाइज द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर डायरेक्टली टू अ डेडिकेट टास्क, क्या आ जाएगा इसमें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डैश इज अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा, किसका है, डाटाबेस का। डैश इज यूज्ड फॉर व्यूइंग मूवीज एंड लिसनिंग टू म्यूजिक एंड सॉन्ग, मीडिया प्लेयर, क्या आता है, मीडिया प्लेयर। नाउ अब आप आओ, अब क्या करेंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इट मेक्स द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर इजी टू यूज़, हार्डवेयर को यूज़ करने में इजी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इट मीन्स OS। सॉफ्टवेयर इज बोर्डली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, डैश एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एनालॉग, क्या आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर इज यूज टू ट्रांसलेट एनी प्रोग्राम इनटू डैश लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में चेंज करने में आसानी होती है, हाई लेवल, मशीन, नॉर्मल या कोड, मशीन लैंग्वेज, वेरी गुड। डैश सॉफ्टवेयर अलाउ द यूज़र टू परफॉर्म कैलकुलेशन, कौन कैलकुलेशन के लिए अलाउ करता है, स्प्रेड, स्प्रेडिंग, स्प्रेडशीट या स्प्रेडशीटिंग, यस, स्प्रेडशीट। नाउ अब आप आओ, मैच द कॉलम। फर्स्ट क्या है आपका, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे डालो 1 नंबर। सेकंड क्या है, हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, 2 नंबर F। थर्ड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। फोर्थ क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो किस में आता है, लैंग्वेज यूज्ड इन कम्युनिकेशन ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, फोर्थ का B। फिर क्या है, फिफ्थ MS वर्ड, MS वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आ जाएगा फिफ्थ। फिर आता है ओरेकल्स, ओरेकल क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर,
फिर क्या है VLC मीडिया प्लेयर, ये VLC मीडिया प्लेयर क्या है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आ जाएगा 7 नंबर पॉइंट ना। लास्ट क्या है, कोबॉल, कोबॉल एक लैंग्वेज है, कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज। इसी के साथ अपना चैप्टर ख़त्म। थैंक यू।